इंडिया में 3 लाख और पाकिस्तान में 30 लाख की गाड़ी, आखिर ऐसा क्यों? पाकिस्तान में इतना बड़ा फ़र्क गाड़ियों की प्राइस में क्यों है कि एक गाड़ी इंडिया में 3 लाख रुपए की और वही गाड़ी पाकिस्तान में 30 लाख रुपए की है? क्या हम ओवर पे कर रहे हैं या ये सिस्टम के अंदर कोई ख़राबी है? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा सवाल है और हमारी कार इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम लोगों को आइडिया नहीं होता। आप ये देखिए कि एक गाड़ी इंडिया के अंदर 3 लाख रुपए की है और वही गाड़ी आपके पाकिस्तान में 30 लाख रुपए की है। हम इतना ओवर पे क्यों कर रहे हैं? आखिर इतना बड़ा फ़र्क प्राइस के अंदर क्यों आ जाता है कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सुजुकी, ऑल्टो और टोयोटा करोला ये इंतहाई महंगी हो चुकी हैं? इसकी असल रीज़न क्या है? तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने ये सब कुछ आप लोगों से शेयर करना है। सबसे पहला रीज़न है टैक्स। पाकिस्तान में आपको पता है कि गाड़ियां, हम जिनको लोकल मैन्युफैक्चरर कहते हैं, लोकल असेंबल कहते हैं, आखिर में जो हकीकत है वो इसके बरअक्स है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान में गाड़ियों पर जो लगता है वो ड्यूटी टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद जब आप गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें टोकन टैक्स और फिर पता नहीं कितने उस पर टैक्सेस लगते हैं। तो उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ आ जाती है, अच्छी खासी प्राइस के अंदर फर्क पड़ जाता है। और मैं आपको एक और हकीकत बता दूं कि फैक्ट्री से निकलने वाली कार की असल प्राइस कुछ और होती है, लेकिन फैक्ट्री से निकलकर जब वो मार्केट में आती है तो उसकी प्राइस में जमीन से आसमान का फर्क आ जाता है। बहुत अरसा पहले मेरे सीनियर और काबिल एहतराम भी हैं सुनील मन साहब, उन्होंने भी एक रिव्यू में बताया था जिसके अंदर वो टोयोटा के, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो ऑनर जो थे वो उनके साथ जो उस कन्वर्सेशन में थे, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया था। और इस तरह के बहुत से रिव्यूज मैंने देखे हुए जिसके अंदर ये क्लियर बताया गया था कि अगर एक गाड़ी पाकिस्तान के अंदर सुजुकी ऑल्टो की अगर आप प्राइस ले लें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो वो इस टाइम 32 लाख रुपया है। और उनमें कुछ रिव्यूज ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये बताया गया कि भाई वो गाड़ी फैक्ट्री से जब निकलती है तो वो आधी प्राइस पर होती है, लेकिन उस पर टैक्स इतने लगते हैं, वो टैक्स लगते लगते जब वो मार्केट के अंदर आती है तो वो डबल प्राइस में हो जाती है। अब इसका रीजन क्यों है? एक तो ये जो ड्यूटियां और ये टैक्सेस लगते हैं, सबसे मेन चीज वो। दूसरा, पाकिस्तान में आपको पता है कि रुपए की कदर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और डॉलर रुपए की बनिस्बत स्ट्रांग है। डॉलर जब बढ़ता है गाड़ियों की प्राइस बढ़ जाती है, और गाड़ियों की प्राइस बढ़ने की रीजन एक तो डॉलर आ जाता है, दूसरा लोकल असेंबल जो गाड़ियां हैं डिमांड ज्यादा होती है, डिलीवरी नहीं उतनी मिलती। एक नंबर दो, गाड़ियां हम लोग जो बुक करवाते हैं वो गाड़ियां बुक होती हैं, डिलीवरियां लेट हो जाती हैं। और जिनके पास मार्केट के अंदर ये एक मोनोपोली बनी हुई है कि जिन डीलर्स के पास 0 मीटर गाड़ियां पहले आ जाती हैं, वो करते क्या, उस पर ऑन मनी ले आते हैं, जिसकी वजह से भी गाड़ी महंगी हो जाती है। यहां पर पूछने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं। और अभी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। मैं भी डेली सोशल मीडिया देखता रहता हूं और हर वक्त ही देखता रहता हूं, आप लोगों के सामने भी है और आप बखूबी इस चीज को समझते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मैसेज में आप मुझे बताएं कि हाँ कमाल डार साहब आप गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान में हम कहते हैं लोकल असेंबल। ज्यादातर आप ये देखें कि इंडिया में वो गाड़ियां सस्ती क्यों है कि उनकी हर चीज में उनकी लोकल चेन है, लोकल कंपनीज है, लोकल मैन्युफैक्चरर है। उनके पार्ट्स आप एक बोल्ट से लेकर एक पिन तक वहां पर ही बनती है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमने स्टैंप तो लगा देनी है मेड इन पाकिस्तान की, लेकिन हर चीज हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट में आपको पता है फिर वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी भी डालना पड़ता है और दूसरी ड्यूटी भी देनी पड़ती है। तो भाई फिर गाड़ियां महंगी होंगी। और बात वही आती है कि यार 1947 और आज 2026,
कौन सा ऐसा काम, मैं शायद गलत हूं लेकिन मैसेज आप लोगों के लिए इसीलिए कि आप मेरी बातों में अगर कोई चीज गलत हो तो आप उसको मुझे बता सकते हैं, मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। मे भी मैं किसी साइड पर गलत हूं कि 1947 से 2026 क्या बन रहा है पाकिस्तान में। जो चीज बन रही थी हमने उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया है। हम किधर अपने मुल्क को लेकर ऊपर चढ़ेंगे? इंडिया में इसलिए गाड़ियां सस्ती हैं और पाकिस्तान में इसलिए गाड़ियां महंगी हैं। पाकिस्तान में अब आकर कंपटीशन जो है वो डिवाइड हुआ है, ज्यादा आ गया, लेकिन इससे पहले बिग थ्री ही थे पाकिस्तान में और आराम से वो अपना पेस के ऊपर खेलते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। गाड़ियों की प्राइस जब मर्जी बढ़ा दी, जब मर्जी कम कर दी। तो ये रीजनें थी। आज भी इतने ब्रांड आने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर इन बिग थ्री की प्राइस टूट नहीं रही। हालांकि फॉर्च्यूनर को आप देखें तो फॉर्च्यूनर की प्राइस 25 लाख रुपया कम तो हुई, मगर वो उस यूनिट पे, उस वेरिएंट पे कम की गई जो कोई खरीदता ही नहीं। जीआर वहीं का वहीं है, सिग्मा, लेजेंडर बात मैं करता हूं। मैंने भी कुछ अर्सा पहले किया पर वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया और मुझे रैंडम कॉल्स भी आ गई कि भाईजान आपने आपको जरा संभाल कर रखें और तरीके से बोलें, आप जिस ब्रांड के बारे में बोल रहे हैं आपको नहीं पता। मैंने कहा यार ये तो सरासर नाइंसाफी है कि मेरा राइट है, मैं अगर पाकिस्तानी शहरी हूं तो मेरा राइट है कि मैं जो चाहूं अपने मीडिया पर बोल सकता हूं, लेकिन तरीके से, इखलाक से गिरी हुई बात नहीं मैं बोल सकता, लेकिन मैं उस दायरे में रहकर अपनी ओपिनियन, अपनी राय तो शेयर कर सकता हूं। लेकिन वो मुझे बड़ा उन्होंने कहा। बहरहाल उस पे भी आप देखें कि किया की प्राइस जो थी उन्होंने स्टॉनिक ईएक्स की और ईएक्स की कम की, ना स्पोर्टेज की कम की, ना उन्होंने सोरेंटो की कम की। और मैं तब भी कहता था कि भाई प्राइस इसकी कम करो तो मैं मानूं कि हाँ भाई किया वालों ने अवाम के लिए पेन लिया है। यहां पर उलट है, जो चीज नहीं बिकती उसकी प्राइस फेंकते जाएंगे, जो चीज बिक रही होगी उसकी प्राइस उठाते जाएंगे। अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का भाईजान। दूसरी चीज जो है, गवर्नमेंट ने यूज और न्यू इंपोर्ट कार पर रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा लगाई हुई है कि उस वजह से भी प्राइस के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और पाकिस्तान में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। लोग बुकिंग पर गाड़ी लेते हैं और महीनों तक वेट करते हैं, और जब गाड़ी फौरन लेनी हो तो बात वही जो मैंने आपको बता दी कि ऑन मनी होती है, और ऑन मनी में फिर ये जो काला धन है वो कम नहीं करते और मजबूरन लोगों को गाड़ियां खरीदनी पड़ती है। और मेरे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर एक गाड़ी 3 लाख रुपए की है तो पाकिस्तान में वो गाड़ी 30 लाख रुपए की क्यों है? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी गाड़ियों की प्राइस कम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ मुझे आप ये भी बताएं कि अगर आपको गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि आप किस प्राइस में गाड़ी खरीदना चाहते हैं और कौन सी खरीदना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें, मुझे भी और दूसरों को भी आगाह करें, चाहे वो कमेंट अच्छा है या बुरा है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और चीज बताता चलूं, मैं अक्सर कहता हूं कि यार आप सब दोस्त, मेरे भाई, मुझे चाहने वाले, मुझे देखते हैं, कोई चीज बुरी लगती है, गुस्सा करना, उस बात को क्लियर करना आप लोगों का भी राइट है। मगर बहुत सारे कमेंट आप लोग पढ़ते ही हैं, कुछ दोस्त ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि भी वो इंसान भी है या नहीं, या जिसको हम मुखातिब कर रहे हैं वो भी इंसान है या नहीं। तो मेरा कुछ नहीं जाता, ये आप लोगों पर ये असर पड़ता है। भाई मैंने तो मैसेज पढ़ लेना है, तो जो लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं वो लफ्ज कोशिश किया करें कि ऐसे हो कि ना मुझे दुखे ना किसी और पढ़ने वाले को दुखे। आप सब बाशऊर इंसान है, पाकिस्तानी शहरी हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। इजाजत दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।